जानिए कैंसर क्या है, क्या इससे बचा जा सकता है या बचने के उपाय भी हैं। तो समय रहते जान लीजिए क्या ना करें। मैं रुद्रेश पांडे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रुद्रेश पांडे और बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आज जो चैप्टर लेके आए हैं वो हमारे क्लास 12th एंड चैप्टर 8 से है और हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो हम इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे हमारे आसपास होने वाली अनेकों बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों में से यह भी एक प्रमुख बीमारी है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी बीमारी बताई जाती है। लेकिन इस बीमारी में सबसे बड़ा तोड़ यह है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि कब यह बीमारी उत्पन्न हो जाती है, और जब यह उत्पन्न हो जाती है और फैल जाती है तब फिर इसके शिकार व्यक्ति का कोई इलाज अच्छे आसानी तरीके से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर को समझेंगे, टॉपिक को समझेंगे और साथ ही देखेंगे कि किस प्रकार से हमें इस महामारी से, बीमारी से हम बच सकते हैं। यदि हम बच गए तो समझिए हम सक्सेस हो गए हैं इस चीज़ में। तो हमें इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। और आइए हम देखते हैं सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है दोस्तों कैंसर। और हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास अनेकों लोग हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और कहा जाता है कि उनको खुद पता नहीं था मुझे ये कैसे हो गया, किस प्रकार से ये फैल गया हमारी बॉडी में, कैसे इसका निदान है। तो कई बार लोगों के मन में क्वेश्चन आते हैं, शायद मुझे पहले से पता होता कि ये मुझे ये हो रहा है या ये बीमारी होने वाली है तो शायद मैं कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोलिंग करता। तो आइए हम देखते हैं कि इसके लक्षण कैसे होते हैं, इसे किस प्रकार से समझा जा सकता है और हमें पता लगाया जा सकता है कि शायद ये बीमारी पहले से थी या हो रही है। तो हमारे टॉपिक में है सबसे पहले कि ये होता क्या है। तो कैंसर क्या होता है, तो आइए सबसे पहले मैं देखता हूँ कैंसर क्या है। तो कैंसर है कुछ ऊतक, यानी कि किसी ऊतक की कुछ कोशिकाओं की असीमित और अनियंत्रित, यहाँ पर बात चल रही है कि हमारे ऊतकों की कोशिकाओं की असीमित और अनियंत्रित विभाजन, विभाजन यानी कि बार बार बढ़ना। इनका विभाजन जब होता है तो ये क्या होते हैं, असामान्य वृद्धि भी करते हैं साथ में और आकार में बढ़ते जाते हैं। असामान्य वृद्धि यानी किसी भी तरीके से किसी भी आकार में वृद्धि करना और साथ में उनके आकार के साथ साथ बढ़ोतरी होना, यानी कि कोई बेर जैसा आकार समझ लें हम कि स्टार्टिंग में बेर जैसा था और बाद में नींबू के आकार का डिफरेंस दिखने लगा हमें उसमें। तो इस प्रकार की जो वृद्धि होती है वो आकार में वृद्धि, असामान्य वृद्धि के नाम से हम इसे जानते हैं। और इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है इसे हम कैंसर कह सकते हैं, इसे हम कैंसर का नाम दे सकते हैं। तो यही कैंसर है। अब हमें देखना क्या है कि ये ऑटोमेटिक कैसे होता है। तो हमारी बॉडी आप सबको पता है कि सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो जो ह्यूमन सेल होती हैं बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय के साथ साथ इनमें जब बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी होती हैं तो ऊतक बनना प्रारंभ होते हैं। और जब ऊतक बनना प्रारंभ होते हैं तो उन्हीं ऊतकों से, उन कुछ ऊतकों में ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसा प्रत्येक मनुष्य में नहीं होता है, कुछ मनुष्यों में कुछ अकारण से ऐसी वृद्धि होती है उन ऊतकों के साथ में, जिसे हम आगे चल के कैंसर का नाम दे सकते हैं। तो कैंसर एक छोटी मोटी बीमारी नहीं है, पर यदि इससे समय पर संभाल लिया जाए तो ये कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कैंसर होता कितने प्रकार से है। तो मुख्यतः कैंसर को दर्द के आधार पर डिवाइड किया गया है, यानी कि जिसको ज़्यादा दर्द होगा उस कैंसर का नाम दूसरा है और जिससे कम दर्द होगा उस कैंसर का नाम दूसरा है। यानी कि कैंसर को दर्द के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला भाग है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इससे क्या बोलते हैं, ट्यूमर भी कहा जाता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि पहला ट्यूमर है। दूसरा ट्यूमर है हमारा नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, यानी कि इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर के हिसाब से। हम बात करेंगे कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, किस प्रकार से होता है, हम पहचान कैसे करेंगे इस ट्यूमर की कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है हमारे लिए, है ना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर को यह दूर दूर तक फैल जाता है। कैसा होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर जब बनती है तो फैलाने वाली बनती है। मैंने एग्जाम्पल दिया अभी आपको कि शायद एक बेर जो होता है, बेर, उस बेर से जब इसका डिवाइडेशन होता है, जब ये फैलता है, आकृति बदलता है, तो शायद नींबू बन जाए या जामफल भी बन जाए भी। इतना बड़ा आकार तक का भी ये हो सकता है। लेकिन जितना बड़ा आकार इसका होगा वो सिर्फ बॉडी के अंदर हमें बाहर से नहीं दिखाई देगा, अंदर फैलेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, तेजी से विकसित भी होता है, यानी कि वृद्धि करता है अपने आप से, है ना। कौन से मैलिग्नेंट में, कौन से ट्यूमर में, मैलिग्नेंट ट्यूमर में। ठीक है, साथ ही इसमें दर्द उठता है, यानी कि दर्द आपको इतना ज़्यादा होगा कि आप समझ जाना चाहिए आपको कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं और हमें डॉक्टर के पास जाना उचित है इसके लिए।
ठीक है, यानी कि ये दर्द भी उठेगा, वृद्धि भी करेगा और साथ ही साथ क्या करता है, फैलता है। तो एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें दर्द हो रहा है, पता चलता है, तो इस वजह से भी हम दिमाग लगा सकते हैं और डॉक्टरों के पास समय रहते जा सकते हैं। ठीक है, दूसरे ट्यूमर में तो कुछ हमें ऐसा संकेत नहीं मिलते हैं, तो हम फंस जाते हैं, हमें खुद पता नहीं होता है कि बॉडी में क्या चल रहा है, और जब हो गया तब पता चला कि ये होना था, तब हम इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमें कोई बचा नहीं सकता। देखिए कौन सा है, इसमें होता क्या है कि ये सीमित टाइम होती हैं, जिसमें जो सिस्ट बनती हैं, यानी ट्यूमर जो होते हैं बिल्कुल सीमित होते हैं, वृद्धि धीरे धीरे करते हैं, विकसित जो भी होते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे होते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़, दर्द होता ही नहीं है, होता है तो मिनिमम बहुत कम होता है। अब आपको यदि बहुत कोई कम दर्द वाली बीमारी हो तो आप उसको क्या समझेंगे, हाँ ठीक है चल रहा है, होने दो। जब कुछ ज़्यादा दर्द होगा या कहीं कुछ ऐसा समझ में आएगा तब हम देखेंगे, यह बहुत घातक सिद्ध होता है, क्योंकि ये हो चुका होता है, और जब हो चुका होता है तब इसका दर्द हमें ज़्यादा होता है, फिर हम इसके आसपास या हम रहने वाले डॉक्टर से भी आपकी कोई सहायता या मदद नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अब ऐसे और भी कौन से ट्यूमर्स हैं, यानी कि कैंसर्स के नाम हैं जो हमारे लिए होते हैं या हमारे आसपास लोगों को दिखाई देते हैं, डॉक्टर्स के हमें बताते हैं कि आपको ये वाला ट्यूमर है। तो इस प्रकार से इन ट्यूमर्स को 8 भागों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग भाग के होते हैं, अलग अलग प्रकार से होते हैं। आइए देखते हैं ये कौन कौन से ट्यूमर हैं। तो दोस्तों, हमें देखना है कि कैंसर के प्रकार कितने बताए हैं और यहाँ पर कौन सा कैंसर किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से वृद्धि करता है और हमारी बॉडी में फैलता है। सबसे पहले मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में ऊतक जो होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक बताए गए हैं। ऊतक बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक बताए गए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ पर ऊतकों का डिवाइजन करूंगा आपके सामने, कि हमारा जो पहला ऊतक होता है वो होता है एपिथीलियल। एपिथीलियल, इसको बोलते हैं उपकला, उपकला ऊतक के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऊतक जो होता है वो होता है हमारा संयोजी ऊतक। तीसरा ऊतक होता है पेशीय ऊतक और चौथा ऊतक होता है तंत्रिका ऊतक। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, इन 2 ऊतकों को हमें छोड़ देना है, यहाँ पर हमें इन 2 ऊतकों को छोड़ देना है और एपिथेलियल और संयोजी ऊतक को लेके चलना है कि इन दोनों ऊतकों से भी शायद कैंसर हो जाता है ना। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि यहाँ पर टाइप कितने हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर 8 प्रकार बताए गए हैं कैंसर के, कि 8 प्रकार से यह बीमारी बढ़ सकती है, हो सकती है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो कैंसर। सबसे पहले हमारा कार्सिनीमा, कैंसर का नाम है दोस्तों कार्सिनीमा। एक ऐसा कैंसर है जो कि एपिथेलियल कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, एपिथेलियल, जो कि एपिथेलियल टिश्यू यानी कि ऊतक, उत्कला ऊतक की कोशिकाओं से इकट्ठी करता है और उनके माध्यम से यह ऊतक धीरे धीरे बढ़ता है ना। इसमें दर्द कम होता है, क्योंकि यह जो है किस ऊतक के अंतर्गत आता है, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर के। इसमें दर्द कम होता है, हमें पता बहुत देरी से चलता है, और यह ट्यूमर पूरी बॉडी पे घेर जाता है, ऊतकों पर घेर जाता है और आगे जाके हमें प्रॉब्लम्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सारकोमा। सारकोमा ट्यूमर क्या करता है, संयोजी ऊतक, जो कि मैंने आपको दूसरे नंबर पे बताया, संयोजी टिश्यू, संयोजी ऊतक के माध्यम से यह फैलता है। यह कनेक्शन करने वाली जगह पर ज़्यादा होता है, जोड़ पॉइंट जॉइंट वाली स्टेज पर ज़्यादा होता है। जॉइंट वाली स्टेज, जैसे ये उंगली है, इस उंगली में देखिए आप 3 जगह से जॉइंट चल रहा है, तो इन तीनों जगह पर भी यह हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उंगली में होगा, बॉडी में जहाँ जहाँ पर भी जॉइंट चल रहे हैं उस जगह पर ये ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, और हमारे लिए यह भी घातक सिद्ध होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिम्फोमा, लिम्फो नोड से उत्पन्न होता है। इसके बाद टेराटोमा, जो कि दबे हुए भ्रूण कैंसर की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। कई बार भ्रूण खुद दब जाता है गर्भाशय में, और कहीं ना कहीं वहाँ कैंसर बनाने का काम, यानी कि ट्यूमर बनाने का काम भी कर सकता है। तो यह भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ऑस्टियोनोमा। ऑस्टियोमा जो भी है, तो ये हड्डियों का ट्यूमर कहलाता है। इस प्रकार का जो ट्यूमर है हड्डियों में विकसित होता है। हड्डी आप समझते हैं बोन्स, जो कि मनुष्य में होती हैं 206, मांसपेशियाँ होती हैं 639। अच्छा टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछे जाने वाला टॉपिक है। और इसके बाद हम देखते हैं तो ये होता है मेलानोमा, जो कि मसों, आप सब जानते हो मसे क्या होते हैं। मेलानोमा नाम का एक कैंसर होता है, ट्यूमर होता है। ये क्या काम करता है, मसों का कैंसर होता है और तेजी से विकसित करता है। यदि किसी को मसा है तो आप देखिए, यदि पैदाइशी मसा है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यदि कहीं स्टार्टिंग से हुआ है
तो यह तेजी से विकास करेगा और ये कैंसर बनने का कारण बन जाता है बहुत बड़ा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि आपको कहीं ऐसा कोई लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और चेकअप कराइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है हमारा फाइब्रोमोमा। तो ये फाइब्रोमा जो है ये तंतुमय ऊतकों से विकसित होता है। ऐसे ऊतकों का माना गया है जो कि तंतुओं से मिलकर बनता है, तंतु ऊतक जो होते हैं उनसे मिलकर ये जो है विकसित होता है, ठीक है। और नेक्स्ट की बात मैं करूंगा ल्यूकेमिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है दोस्तों इसका? ल्यूकेमिया। इससे बोला जाता है ब्लड का कैंसर। किसी व्यक्ति को यदि ये ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाती है ना, कैंसर हो जाता है, तो शायद उसका बचना इंडिया में इसका इलाज सही तरीके से सक्सेस नहीं है, और नहीं कह सकता मैं कि सक्सेस होगा, और इसका बचा पाना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन इससे समय रहते देख लिया जाए, यदि आप कहीं थोड़ी देर के लिए भी बैठे हैं और आपके पैरों में सुन्न वाली इस पोजीशन बन रही है, बार बार बन रही है, तो शायद आप चेकअप करा सकते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के हिसाब से जो ट्यूमर है, ये जो कैंसर है होता है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जितनी स्लो मोशन में होगा उस उतनी ज़्यादा इस कैंसर की बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो हमें थोड़ा सा इस कैंसर के बारे में ध्यान देना है, और यह कैंसर व्यक्ति को जीवन खत्म करने के लिए बना है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि कैंसर के उपचार क्या हैं, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा एक ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, महिलाओं में होता है, स्त्रियों में, जो कि स्तन कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी देखना है हमें, और साथ ही साथ अब ये देखना है कि इसके उपचार क्या है, किस तरीके से इसको उपचारित किया जा सकता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि उपचार क्या होते हैं कैंसर के। अब हम बात करने वाले हैं कि कैंसर का उपचार क्या है, किस तरीके से हम कैंसर से बच सकते हैं, या फिर यदि हो भी गया है तो किस किस तरीके से इसका उपचार संभव है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कैंसर के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है शल्य चिकित्सा, है ना। यानी कि किसी न किसी तरीके से इसे हटाना, आइए समझ में, किसी न किसी रूप में इसको हटाने के माध्यम से। तो इसमें क्या क्या करते हैं, जो भी ट्यूमर्स हैं उसे हटाने की कोशिश करते हैं, और किसी न किसी रूप में से हटाकर अलग कर दिया जाता है। हो सकता है शायद व्यक्ति की जो अवस्था है वो कुछ ठीक हो जाए और बच जाए, है ना। दूसरा होता है हमारा दवाई एवं रसायन द्वारा, यानी कि दवाइयों के माध्यम से, या देखा जाए तो ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए जिसे हम कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं, यानी कि दवाइयों से और रसायनों के प्रयोग से यदि हम कैंसर को ठीक करते हैं तो इसे हम कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चंस कई बार एनुअल एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कीमोथेरेपी क्या है ना। तो कीमोथेरेपी रसायनों, कीमोथेरेपी जो है रसायनों एवं दवाइयों के प्रयोग से कैंसर को रिमूव करना या सही करना कीमोथेरेपी कहलाता है ना। तो इस टॉपिक को भी याद रखना है आपको कि इनके माध्यम से भी इसे ठीक किया जा सकता है, उपचार है कि। और इसके बाद हम बात करेंगे कि एक्स यानी कि विकिरण से, विकिरण विकिरण यदि कैंसर के लोकेशन में कर दिया जाए, पहुंचा दिया जाए, तो शायद वह भी स्पेस ठीक हो सकता है और व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। किस तरीके से? तो एक्स किरणों के माध्यम से, रेडियोधर्मी किरणों के माध्यम से, और एक्टिव किरणों के माध्यम से, रेडियोधर्मी किरणों के माध्यम से, एक्स किरणों के माध्यम से, और एक्टिव किरणों के माध्यम से भी शायद इनका जो विकिरण है स्पेस दिया जाएगा तो व्यक्ति ठीक हो सकता है ना। तो ये तीन प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक तो कीमोथेरेपी के माध्यम से, दूसरा शल्य चिकित्सा के माध्यम से, और तीसरा कुछ विकिरण के माध्यम से व्यक्ति को शायद बचाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे प्रत्येक आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। इस साल बहुत डाउन की स्थिति चल रही है, सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो जिन स्टूडेंटों को ऑनलाइन पढ़ाई समझ में आती है प्लीज़ वो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको उस डाउट को क्लियर करूंगा, आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो मेरी डीएनए टॉपिक से है। अधिकांश स्टूडेंट्स का कहना है सर कि डीएनए माता पिता में होते हैं और वही सेम डीएनए पेरेंट्स से हैं जो बच्चों में चले जाते हैं, तो ये कैसे होता है। फिर दूसरा, यदि कोई बच्चा होता है, यानी कि एक फैमिली में एक माता पिता से 2 से 3 या 4 बच्चे भी हो जाते हैं, तो फिर प्रत्येक में डीएनए सेम कैसे जाता है। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे पास कमेंट में आया था, और मैं इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। इस टॉपिक को आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से डीएनए खुद नहीं जाता है, या माता पिता का डीएनए पूरा बच्चों में नहीं पहुंचता है, कुछ उसकी कॉपी होती है, प्रतिकृति होती है जो माता पिता से बच्चों में जाती है और बच्चों के बाद उनके बच्चों में जाती है। तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा होता है, लेकिन इसके लिए भी क्या है, एक कॉपी होती है डीएनए की। वो कॉपी क्या है, हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो मिस मत करिएगा और आने वाली प्रत्येक वीडियो का इंतजार करिएगा और देखिएगा। थैंक यू दोस्तों।